आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन। किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सरकार बातचीत से पहले किसानों का प्रदर्शन। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। 8 जनवरी को होनी है 9वें दौर की वार्ता और उससे पहले किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन। सरकार संग बातचीत से पहले किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च। बता दें कि 8 जनवरी को होनी है 9वें दौर की वार्ता। आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे जयवीर, क्या कुछ अभी तक अपडेट है ट्रैक्टर मार्च को लेकर? किसानों की कितनी तैयारी हो चुकी है? देखिए, जो किसान आज ट्रैक्टर मार्च का जो आज आह्वान किया था उसको लेकर अगर हम बात करते तो इस समय यूपी गेट से लगभग 200 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान निकल चुके हैं। और किसानों का कहना है, जो राकेश सिंह कहते हैं किसान नेता, उन्होंने कहा है कि जो वो यहाँ से पहले पलवल जाएंगे और पलवल के बाद सिंधु बॉर्डर जाएंगे। तो किसान यहाँ से निकल चुके हैं और किसानों ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर रोजाना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लगातार ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से वो सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही, तो आज फिर किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो मांग है वो आज भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो इसको लेकर लगातार जो किसान है सरकार से प्रभाव बनाने का प्रयास करें। लगातार सरकार बात करें तो कल किसान और सरकार के जो संगठनों के बीच बातचीत होगी। अब आखिर जो 9वें दौरे की बातचीत होगी उसमें बड़ा सवाल है कि कब गतिरोध टूट पाएगा और क्या गतिरोध टूटने की हालात होंगे, किस तरह जिस तरह सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो कृषि बिल वापसी नहीं लेंगे, वही जो किसान है वो साफ कह रहे हैं कि वो जब तक कृषि बिल वापसी नहीं होगा तब तक उनकी घर वापसी है। अब उन्होंने अपने इरादे एक बार फिर स्पष्ट कर दिए हैं और इसी को मांग को लेकर आज किसानों ने यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जो गाजियाबाद के यूपी गेट से लेकर पलवल जाएगा और पलवल से सिंधु गेट जाने के बाद यही है। हालांकि प्रशासन जो किसान है उनको रोकने का प्रयास करेगा, उनको समझा बुझाकर पलवल से वापसी भेजने की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है। कोशिश करेंगे प्रशासन की जो किसान है वो पलवल से आगे ना जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या किसान पलवल से वापसी आएंगे या फिर सीधे सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे और वहां पर जो किसान है उनके एक साथ होकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात है कि यहाँ से किसान निकल चुके हैं, कुछ समय हो चुका है और किसान अब ट्रैक्टर मार्च एक्सप्रेस में जो पेरिफेरल एक्सप्रेस है उस पर जा रहे हैं और नोएडा होते हुए सीधे पेरिफेरल पर चढ़ेंगे और ठेकड़ा और इधर से गाजियाबाद मुरादनगर होते हुए सीधा सिंधु बॉर्डर पलवल जाएंगे और उसके बाद उसी पेरिफेरल से वो लोग सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। देखने वाली बात है प्रशासन की जो बात है वो कितनी सफल हो पाएगी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं किसानों को कितना समझा पाएंगे, कितना सहयोग किसान कर पाएंगे, या फिर किसान जो अपना शक्ति प्रदर्शन आज कर रहे हैं सरकार उस शक्ति प्रदर्शन से कितनी प्रभावित होगी, कितना प्रभाव आज जो किसान अपने शक्ति प्रदर्शन यानी कि जो ट्रैक्टर मार्च है उससे सरकार पर कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल जयवीर, ये देखना होगा कि आज जो शक्ति प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जाता है उसका कितना असर सरकार पर पड़ेगा। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से अब किसानों का जो प्रदर्शन है वो एक बार फिर उग्र हो चला है, जो ट्रैक्टर मार्च 8वें दौर की वार्ता में स्थगित कर दिया गया था वो 9वीं दौर की वार्ता से पहले शुरू हो गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आज का जो ट्रैक्टर मार्च बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी का रिहर्सल है, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती तो वो 26 जनवरी को राजपथ पे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उसी के लेके ये रिहर्सल है। ये आज मैं जहां खड़ा हूँ ये वही राजपथ है जिससे किसान आने की बात कह रहे हैं। यानी हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन को देखा जा सकता है और हमारे अगर हम अपने आगे की बात करें तो दूसरी साइड में इंडिया गेट को देखा जा सकता है। यानी ये वही राजपथ है जिसपे आने के लिए 26 जनवरी को किसान आने के लिए तत्पर है। लगातार चाहे वो राकेश टिकैत की बात करें या अन्य लोगों की बात करें कि राजपथ पे चूंकि 26 जनवरी की परेड होती है उसे लेकर तैयारियां चल रही है,
पूरी तरह से इस रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। मेरे पीछे भी बैरिकेड देखी जा सकती है। अगर आप यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे, इंडिया गेट के लिए भी जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे। लेकिन क्योंकि परेड का रिहर्सल चल रहा है, इस वजह से पूरे रोड को यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। और इस रोड पे आने के लिए किसान आज का रिहर्सल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा के हर गांव से 10 ट्रैक्टर निकलेंगे। दूसरा, पंजाब के तमाम गांवों से भी 10-10 ट्रैक्टर निकलेंगे और वो सारे ट्रैक्टर जो केएमपी मीन्स हो गया कि कुंडली, पलवल और मानेसर का जो हाईवे है उसे आज जाम करने की बात सामने आ रही है कि कुंडली, मानेसर और पलवल हाईवे को आज किसान जाम करेंगे। इसके लिए बाकायदा किसानों की पूरी रणनीति है। रणनीति की बात करें तो एक चारों कोनों से घेरने की तैयारी है। एक तरफ से गाजीपुर से किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली के जरिए जो है मार्च के जरिए पेरीफेरल में घुसेंगे। दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर के जरिए किसान चलेंगे। तीसरी तरफ टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां से किसानों की मूवमेंट होगी। रेवाड़ी की तरफ से किसानों की मूवमेंट होगी और पेरीफेरल पे कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं किसानों की तरह, जिन्हें बाकायदा मीडिया को सर्व किया गया है और गूगल लोकेशन भी सेंड की गई है। तो उन पॉइंट्स पे जाके ये किसान जो तमाम जगह से ट्रैक्टर रैली मार्च करेंगे, तो ये किसान उन पॉइंट्स पे मिलेंगे, वहां पे कुछ देर बैठेंगे, आंदोलन के नए स्वरूप का आगाज करेंगे और उसके बाद उसी पॉइंट से सभी किसान अपनी अपनी जगहों पर वापस आ जाएंगे। यानी जो गाजीपुर से जो किसान मूवमेंट हुई है वो गाजीपुर वापस आएंगे, सिंगू बॉर्डर किसान सिंगू बॉर्डर पे आएंगे और टीकरी बॉर्डर के किसान टीकरी बॉर्डर। लेकिन दिल्ली में इस तरह की हलचल, देश की राजधानी चूंकि बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, यहाँ उस तरह की मूवमेंट या हलचल नहीं दिख रही है। हालांकि सरकारी महकमे में जरूर मीटिंगों का दौर चल रहा है, चाहे वो नरेंद्र तोमर की बात करें, अमित शाह की बात करें या तमाम अन्य केंद्रीय मंत्रियों की बात करें। तो जाहिर तौर पे आज की जो रणनीति है वो सरकार पे दबाव बनाने के लिए, और कल ऐसे में जब 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी तो उस बैठक में सरकार को इस दबाव महसूस हो कि किसान 26 जनवरी को और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। ट्रैक्टर के जरिए न सिर्फ बॉर्डर बल्कि देश की राजधानी को भी जाम कर सकते हैं। इस बात को सरकार को एहसास कराने के लिए आज का ये आगाज किया गया है। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से किसान लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अब 12 जनवरी को अमृतसर से चौथा जत्था जो है किसानों का वो 22 जनवरी तक पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और अगर हम बात 26 जनवरी की कर ले तो सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली। जी बिल्कुल, देखिए किसान चूंकि बॉर्डर पे जमा हुए हैं और बॉर्डर पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। बॉर्डर से कोई भी किसान आ नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा के जरिए भी अगर आप नोएडा के लिए प्रवेश करना चाहते हैं तो रास्ता जो है वो ग्रेटर नोएडा होकर यानी घुमा के बनाया गया। डायरेक्ट जो है आप दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दिल्ली में जगह जगह बैरिकेड किया गया है क्योंकि जहां ल्यूटियंस जोन में खड़े हैं, ये वीवीआईपी इलाका, यहाँ सुरक्षा हमेशा A+ रहती है। लेकिन बाकी तमाम जगहों की बात करें वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यानी दिल्ली में किसानों का प्रवेश ना हो पाए। हालांकि तमाम बॉर्डर्स की बात करें, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर की बात करें या हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पे जरूर किसान जमा हुए। शांतिपूर्ण आंदोलन वहां लगातार चल रहा है और आगे भी किसान, आज का जो ट्रैक्टर मार्च है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आज का जो ट्रैक्टर मार्च है वो भी शांति प्रिय होगा। किसान कहीं से भी आंदोलन नहीं चाहते, उग्र आंदोलन नहीं चाहते खास तौर पर, और इसीलिए शांति मार्च किया जा रहा है जिससे कि सरकार को एहसास हो, तमाम लोगों को एहसास हो, क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि 78% किसान जो है वो कृषि बिल के समर्थन में, और ऐसे में महज 22% किसान जो है वो कृषि बिल के खिलाफ है। तो 22% के लिए 78+ लोगों की को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि खुद नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दबाव नहीं है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर जरूर लगातार निशाना साध रहा है। जी हमारे साथ जावेर मावी भी जुड़े हुए हैं। जावेर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी तक क्या कुछ अपडेट है, किसान किस तरीके से अभी हलचल में है, उनके द्वारा ये रैली कब, जो ट्रैक्टर मार्च है वो कब शुरू होगी, इसकी रिहर्सल को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए मैं बता दूं आपको कि अब जो राकेश टिकैत है, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि आज से वो लगातार यानी कि रोज आना ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल करेंगे और उसको क्रम बनाएंगे कि किस ट्रैक्टर को कहां पर जगह मिलेगी और किस गति से ट्रैक्टर चलेंगे, किस तरह के कपड़े होंगे, किस तरह के झंडे होंगे, कहां कहां झंडे लगेंगे ट्रैक्टर पर, कितने झंडे लगे, तमाम जो रणनीति है वो बनाई जाएंगे आज के बाद। और
लगातार ये ट्रैक्टर जो परेड है वो रोज अब सड़कों पर की जाएगी, ताकि जो रिहर्सल है ट्रैक्टर जो यात्राएं निकलती हैं, जो परेड निकलती है, उस परेड के हिसाब से ही उसी गति के अनुसार यहाँ पर उसी एक कहा जा सकता है कि गति के अनुसार उसी स्पीड पर उसी तरीके से यहाँ पर जिस तरह एक अनुशासन परेड का होता है, उसी अनुशासन को यहाँ जो किसान है उनको सिखाया जाएगा, उनको बैठने का तरीका सिखाया जाएगा, उनको जो किसान होंगे उनको बताया जाएगा कि आपको किस तरह बैठना है, किस स्पीड पर चलना है, कहाँ देखना है, किधर आपको देखना है, तमाम जो जयवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। परेड के माध्यम जयवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र होता चला जा रहा है, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। वजह यह है क्योंकि किसान कृषि कानून बिल वापसी की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो वो बिल वापस लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नवे दौर की जो बातचीत होनी, इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो हमने इस बारे में जिक्र किया था कि आखिर गतिरोध कैसे टूटेगा, किसी ना किसी को तो 2 कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। देखिए, सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि वो कोई कदम पीछे नहीं हटाने के लिए तैयार है। खासतौर पर जो संशोधन की बात है, वो संशोधन जो है वो उसके लिए सरकार तैयार है। दूसरी चीज की विपक्ष जिस तरह से लगातार, खासतौर पर पिछली वार्ता जिसमें कि 2 चीजें जो है वो किसानों की मानी गई थी, उसे लेकर विपक्ष ने तमाम दावे किए थे कि किसानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो तमाम दल है, चाहे वो लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम न सिर्फ किसानों के समर्थन में खड़े हैं, बल्कि लगातार जो है उकसाने की भी बातें सामने आ रही है, जो सरकार कह रही है कि किस तरह से कांग्रेस और तमाम दल जो है किसानों को उकसा रहे हैं। अगर रिसेंटली हम पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बयान लें तो उन्होंने जाहिर तौर पे कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। किसानों के लिए जो मेडिकल सुविधा है, जो अन्य फैसिलिटीज है, चाहे उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए हो, वो बाकायदा उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। किसान पंजाब में अपनी समस्याएं रख सकते हैं और सरकार उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि खुद प्रधानमंत्री को मामले का संज्ञान लेना चाहिए और किसानों की समस्याओं का हल निकालना चाहिए। तो जाहिर तौर पे इसे लेके लगातार किस तरह से तमाम राज्य सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो लगातार आगे इस पर आपसे और भी जानकारी लेंगे। जिस तरीके से आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान, और ये एक तरीके की रिहर्सल है 26 जनवरी को होने वाली परेड में किसानों का कहना है कि हम भी हिस्सा लेंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली में आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहां आम नहीं बबूल उगता है। यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर
अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन शुरू होने वाला है। सरकार संग बातचीत से पहले ही प्रदर्शन हो रहा है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च किसानों द्वारा निकाला जा रहा है। बता दें कि 8 जनवरी को नवे दौर की वार्ता होनी है। सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर ये वार्ता होनी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार और किसान के बीच जो गतिरोध है वो टूटेगा। लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसान बिल वापसी की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार के बिल को वापस लेने के बिल्कुल भी मूड में कहीं नजर नहीं आ रही है। तो आखिर कैसे टूटेगा गतिरोध, ये बड़ा सवाल है। क्या किसान बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे या उनकी जो तैयारी है, जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही जा रही थी किसानों द्वारा, उसकी रिहर्सल जो है वो आज से शुरू हो गई है। किसान आज से रोज ये रिहर्सल करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब देखना होगा कि क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी अपनी नवे दौर की वार्ता में। हालांकि ये काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं और जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है किसानों द्वारा, एक तरीके की जो रिहर्सल करी जा रही है, क्या इसको प्रशासन द्वारा रोका जाएगा? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां की हुई है, क्योंकि खासतौर पर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये जो पेरिफेरल वे है देश की राजधानी के चारों तरफ है, चारों साइड में है, यानी दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल है। और जो मूवमेंट होगी वो भी इसी तरह से मूवमेंट होगी, उसमें दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, यानी दिल्ली के बाहर बाहर इस तरह की रणनीति बनाई गई है। और पहले किसानों की तरफ से कहा गया है कि सब जो भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर को, टिकरी बॉर्डर को, अपने अपने बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली के जरिए पेरिफेरल वे के लिए निकलेंगे और जिस कुंडली, पलवल और मानेसर हाईवे को जाम करने की बात कही गई, वहां पे एक पॉइंट जाके सभी किसान मिलेंगे और कुछ देर तक उस हाईवे को जाम रखेंगे। जब हाईवे जाम करने की जहां तक बात आती है, उस पॉइंट को लेकर जरूर पुलिस कुछ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस का इंतजाम किया गया, पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। लेकिन जो मूवमेंट बनाई गई है, अभी ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन उस मूवमेंट को बाधित करेगा, क्योंकि जब चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें, जब पेरिफेरल वे पे चढ़ने का नंबर आएगा वहां पे किसानों को रोका जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि प्रशासन ने किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, हालांकि लोग जो खास तौर पर जा रहे हैं उन्हें जरूर 12 बजे से लेके और 3 बजे तक 3 घंटे तक पेरिफेरल को कम से कम यूज करने की बात सामने कही गई है कि आप लोग जाम में फंस सकते हैं, आप लोग जो है भीड़ का शिकार हो सकते हैं। इस तरह के एहतियात जरूर पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन क्या किसानों को पेरिफेरल वे पे चढ़ने दिया जाएगा, उस हाईवे को जाम करने तक की इजाजत दी जाएगी, या जो ये तमाम ट्रैक्टर रैलियां अलग अलग जगहों से निकलेंगी, चाहे वो गाजीपुर हो या अन्य बॉर्डर्स की बात करें, इन बॉर्डर्स के कुछ दूर जाने के बाद ही इन्हें रोका जाएगा। तो ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड है, अभी पहले से किसी भी तरह के यहाँ दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। फिलहाल अपनी अपनी तैयारी है, प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है और क्योंकि 11 बजे से इस रैली को अंजाम देना है, ट्रैक्टर रैली को अंजाम देना है, तो उसके लिए किसानों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी बिल्कुल। अमित, हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च आज किसानों द्वारा जब निकाला जाएगा, हाईवे को जाम करने की भी बात किसानों द्वारा कही गई और जैसे कि अमित ने भी बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहेगा, क्या प्रशासन द्वारा किसी तरह से डाइवर्जन रूट की बात कही गई है? क्योंकि जाम लगेगा तो ऑब्वियसली जो आम जनमानस है उनको काफी प्रॉब्लम होने वाली। देखिए, जिस तरह जो किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है उसको लेकर
प्रशासन ने एक दिन पहले यानी कि कल ही इस रोड मैप तैयार कर लिया था, उसका नक्शे बनाए गए, चेकिंग होगी, कहाँ पर रूट डाइवर्जन होगा, तो तमाम योजनाएं प्रशासन बना चुका है। और सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों ने संभावित परेशानी को देखते हुए जो रूट डाइवर्जन थे, तमाम जगह रूट डाइवर्जन किए हैं। उस पर जो लोग हैं उनको अवॉइड करने कहा गया कि आप इस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते, यानी कि जितनी देर तक किसान उस एक्सप्रेस वे पर होंगे उतने समय तक वहाँ एंट्री नहीं रहेगी। तमाम जो रास्ते हैं वो प्रवेश का द्वार है वो बंद कर दिए जाएंगे। वैकल्पिक मार्गों से लोगों को भेजा जा रहा है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन कर चुका है और किसान किसी भी तरह जो शहर में ना आए उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने की। उनके एक रूट जो निर्धारित किया गया है, जो ट्रैक्टर मार्ग होंगे को निकाला जा रहा है। तमाम योजनाएं उस रास्ते को आम जनता बंद किया हुआ है। तमाम रास्ते बदले हुए हैं, जो रूट डाइवर्जन है, तो कहीं ना कहीं इस चीज उसको निपटने के लिए अलर्ट जाम की हालात शायद नहीं पैदा हो पाएंगे, क्योंकि जो प्रशासन ने पहले ही रूट डाइवर्जन किया तो कई वैकल्पिक मार्गों से दिल्ली में प्रवेश के लिए भेजा जा रहा है। अगर बात करें तो जो केएमपी है, जहाँ भी ये दिल्ली का ये आउटर सर्किल कहा जा सकता है, तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। लेकिन अगर वैकल्पिक मार्गों की बात करते तो वो रास्ते जहाँ से संभव तौर पर किसान पहुंच बनाए गए हैं। किसानों को उसी रास्ते से उसी टोल से प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ना ही वहां पर अन्य लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। तो कहा जा सकता पूरी तैयारियां की हैं, किसी भी तरह जो आम जनता है उसको परेशानी ना हो। जो एम्बुलेंस है उनके लिए किसान भी इस मामले में किसानों ने कहा है कि एम्बुलेंस वैकल्पिक व्यवस्थाएं इनको किसान प्रभावित नहीं करेंगे और सभी चीजें रहेंगी। किसान इस आंदोलन को अभी भी शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से चलाने की बात करें तो कहीं भी ऐसे गतिरोध की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है कि जहां पर जो किसान और प्रशासन के विवाद हो या इस तरह के जो उलझन वाली बात यहाँ पर नहीं है। प्रशासन हालांकि अलर्ट। बिल्कुल जबीर, अब ये देखना होगा कि जो नवे दौर की वार्ता होने वाली है, क्या इससे सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो टूटेगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देखना होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चल रहा है वो नवे दौर की वार्ता में टूटेगा, जो कि 8 जनवरी को होनी। हालांकि उससे पहले किसान अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। तो एक तरफ सरकार भी लगातार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि 72 या 78% के आसपास जो किसान हैं वो सरकार के साथ है, लेकिन बाकी जो किसान हैं वो सरकार के साथ नहीं है और उनको मनाने का प्रयास लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो देखना होगा कि 8 जनवरी को नवे दौर की जो वार्ता होनी है